राधे राधे सभी को, जय श्री कृष्णा। क्या आप सब लोग भी सावन के महीने में कढ़ी बनाने से डरते हैं? क्या आपके घर में भी सब यही बात बोलते हैं कि सावन का महीना शुरू होने वाला है और सावन में कढ़ी नहीं बनानी है घर में? तो चलिए इसके ऊपर हम कुछ बात करते हैं। तो हरे कृष्णा दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि सावन का महीना शुरू होने वाला है और सावन का महीना शुरू होते ही सभी घरों में एक बात तो जरूर कॉमन होती है कि घर के जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं वो ये बोलते हैं कि सावन के महीने में हमें कढ़ी नहीं बनानी है। और जबकि हमारी किशोरी जी जो बरसाना धाम है, बरसाना मंदिर है, वहाँ पर हमारी स्वयं किशोरी जी को कढ़ी चावल का भोग, अरबी की कढ़ी चावल का भोग बड़े चाव से लगाया जाता है। तो ऐसा क्यों है? जब हमारी किशोरी जी का भोग कढ़ी चावल का लगा सकते हैं तो हम आम इंसान कढ़ी का भोग क्यों नहीं लगा सकते, कढ़ी चावल क्यों नहीं बना सकते अपने घर पर? इसके पीछे का क्या रहस्य है? क्या भगवान के लिए सारे प्रकृति के नियम बदल दिए जाते हैं? ऐसा क्यों किया जाता है? चलिए आपको बताते हैं इसके बारे में। पहली बात ये है कि जिस कढ़ी को खाने से हम आम इंसानों की सेहत बिगड़ जाती है, उस कढ़ी का हमारी किशोरी जी को भोग क्यों लगाया जाता है? इसके पीछे का क्या रहस्य है जो आप और हम आज तक नहीं जानते? इसके पीछे का रहस्य क्या है? अगले कुछ मिनटों में आपको इसका रहस्य पता चल जाएगा कि किशोरी जी के भोग में कढ़ी का क्यों यूज किया जाता है और सावन के महीने में हम लोग कढ़ी क्यों नहीं खा सकते। क्या भगवान के लिए सारे प्रकृति के नियम बदल जाते हैं या फिर इसके पीछे कुछ ऐसा रहस्य है जो हम नहीं जानते? तो चलिए उस रहस्य को जानने की कोशिश करते हैं और आपको बताते हैं कि सावन के महीने में कढ़ी क्यों निषेध। सबसे पहले समझते हैं इस रहस्य का धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण। इसके पीछे का धार्मिक रहस्य क्या है और आध्यात्मिक रहस्य क्या है? आप लोग जानते हैं कि हमारे ब्रजमंडल में ठाकुर जी को एक बालक की तरह मानते हैं। लोगों के भाव ऐसे हैं कि किशोरी जी हमारी लाडली जी हैं, हमारी मतलब बालक की तरह है। और जब एक बालक जिद करता है तो सारे माँ बाप उसकी जिद को जरूर पूरा करते हैं। और हमारी किशोरी जी को दही बहुत ही ज्यादा प्रिय है, इसलिए किशोरी जी को मनाने के लिए किशोरी जी की प्रिय कढ़ी का भोग लगाया जाता है बड़े चाव से। लाडली जी को दूध, छाछ, दही से बनी हुई चीजें बहुत ही प्रिय है। अरबी हमारी किशोरी जी को बहुत प्रिय है। और ब्रज के महान संत बताते हैं कि अगर कोई भी भक्त बड़े भाव से और शुद्धता से श्रद्धा पूर्वक किशोरी जी के लिए कढ़ी बनाता है और उसका भोग लगाता है तो उसको भगवान स्वयं ग्रहण करते हैं। कहते हैं ना कि भगवान भाव के भूखे हैं, इसलिए किशोरी जी को यदि आप प्रेम से भोग लगाओगे तो उसको जरूर अर्पण करती हैं। और इसलिए ठाकुर जी को हमारी कढ़ी बहुत प्रिय है और हमारे मंदिर में भी कढ़ी का भोग लगाया जाता है। हम ब्रजवासियों को भी कढ़ी बहुत प्रिय है, इसलिए हमारे ब्रज मंडल में राधा रानी जी के मंदिर में बरसाना में कढ़ी का भोग लगाया जाता है। और जब ठाकुर जी का भोग लग जाता है तो उसमें कोई दोष सह ही नहीं सकता, क्योंकि वो कोई साधारण भोजन नहीं होता, वो एक महाप्रसाद बन जाता है। इसलिए वहाँ पर कढ़ी का भोग लगाया जाता है। अब बात आती है कि हम आम इंसान कढ़ी क्यों नहीं बना सकते सावन के महीने में। अब उसके पीछे का रहस्य भी आपको बताती हूँ कि क्यों हम सावन के महीने में कढ़ी नहीं बना सकते, क्यों हमारे जो बड़े पुरुष थे वो सावन के महीने में कढ़ी बनाने से मना करते थे। बात करते हैं हम आम इंसान कढ़ी क्यों नहीं खा सकते। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, सावन का महीना यानी मानसून का महीना शुरू हो जाता है और मानसून में बादल जो होते हैं वो काफी उमस वाले बादल होते हैं, जिसकी वजह से पर्यावरण में काफी बैक्टीरिया होते हैं और छोटे छोटे कीड़े मकोड़े निकलने लगते हैं। और एक कारण यह भी है कि मानसून में मौसम में उमस रहती है, उसकी वजह से हमारी जो डाइजेस्ट की प्रॉब्लम है वो बढ़ जाती है। क्योंकि कढ़ी बनाने में बेसन और दही का यूज होता है तो उसको पचाने में हमारी जो जठर अग्नि है उसको काफी मशक्कत करनी पड़ती है। इसकी वजह से हमें खाना डाइजेस्ट नहीं होता और हमारी पाचन क्रिया ठीक से कार्य नहीं करती। इस वजह से भी हमें सावन में कढ़ी का प्रयोग नहीं करना चाहिए।
बाकी बात रही हमारी ठाकुर जी के भोग की, तो हम ठाकुर जी का भोग लगा सकते हैं कढ़ी का, और भोग लगाकर उस कढ़ी को खाने से उसके सारे दोष मिट जाते हैं, क्योंकि वो ठाकुर जी की उस पर दिव्य दृष्टि पड़ जाती है। और ठाकुर जी को अर्पित किया गया भोग में कभी भी कोई भी बैक्टीरिया हो ही नहीं सकते। इसलिए सावन के महीने में आम लोगों को कढ़ी खाने से मना की जाती है। दूसरी बात यह है, कारण यह भी है कि सावन के महीने में जो घास होती है, उस घास के अंदर थोड़े थोड़े से कीटाणु होते हैं। उन घासों को गायें खाती हैं और गाय के दूध से ही दही बनता है। इसलिए ऐसा हो सकता है कि गाय के दूध से दही बना है, उसमें बैक्टीरिया थोड़ा बहुत इफेक्ट होता है, तो इस वजह से लोग सावन में कढ़ी खाने के लिए मना करते हैं। तो प्रकृति का तो ये नियम है, इसकी वजह से कढ़ी खाने से मना करते हैं। और लोगों के मन में भ्रम है कि कढ़ी खाने से कुछ और भी हो जाता है, कढ़ी जहर के समान होती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। यदि आप इसका एक उपाय और है, यदि आपका बहुत मन कर रहा है सावन में कढ़ी खाने का, तो आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके से कढ़ी बनाएंगे तो आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा। पहला उपाय ये है कि आपको ज्यादा खट्टा दही नहीं लेना है, और दूसरी बात ये है कि दूध और दही शुद्ध लेना है। दूसरी बात ये है कि सावन में कढ़ी खाने का बहुत ज्यादा ही मन हो रहा है, और हम इस बात से डरते हैं कि कढ़ी खाने से कढ़ी जहर बन जाती है सावन के महीने में, तो ऐसा नहीं है। यदि आपका बहुत मन कर रहा है तो आप ताजा दही से कढ़ी बना सकते हैं। ये उपाय करने से आपको बिल्कुल भी नुकसान नहीं होगा और आपकी पाचन क्रिया भी एकदम ठीक रहेगी। दूसरा ये है कि कढ़ी में कम मसाले डालें और छौंक भी कम मिर्च तेल का लगाएं। इस तरह से यदि आप कढ़ी बनाओगे तो आपके शरीर के लिए बहुत लाभदायक होगी। अब बात ये आती है कि ठाकुर जी और आम इंसानों में किस लिए इतना भेद है। तो देखिए, हमारे ठाकुर जी जो हैं वो एक आम इंसान नहीं है, इसलिए उनका कढ़ी का भोग लगाया जा सकता है और बहुत ही प्रिय है हमारे ठाकुर जी, और प्रेम से भक्त लगाता है भोग को, बड़े भाव से व चाव से खाते हैं। और हम आम जो इंसान है वो कढ़ी किस लिए नहीं खा सकते, क्योंकि हमारी पाचन क्रियाएं ऐसी हैं और प्रकृति के जो नियम है उनको हम बदल नहीं सकते, इसलिए हमें सावन में कढ़ी कम खाना चाहिए। तो दोस्तों, भगवान और इंसान के विधानों का नियम बहुत ही अलग है। भगवान के आगे कोई नियम काम नहीं करता, क्योंकि वो सर्वोपरि है, वो सब कुछ कर सकते हैं। और बात आई इंसानों की, एक आम इंसान है और हम इतना हैवी खाना सावन में नहीं खाते, इसलिए कढ़ी का यूज सावन में नहीं किया जा सकता। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें, और सावन में किस किस के घर पर कढ़ी बनाई जाती है और किस किस के घर पर कढ़ी नहीं बनाई जाती है, और हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताना। हरे कृष्णा, राधे राधे।